तो सभी इस लॉकडाउन में अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने इस सरकार के नियमों निर्देश का पालन करते हुए घर में सुरक्षित रहें और इस कार्यक्रम के से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हम लोग आज डीपीओ का एक कर रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन में उत्पन्न जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जो प्रवासी बाहर हैं, उन सभी लोग का इस लॉकडाउन में बहुत सारी स्थिति खराब हो चुकी है। ये बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि बाहर से बिहार आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, या बहुत लोग को अभी हमारे पास मैसेज आती है कि किन्हीं का पेंशन नहीं मिल रहा है, किन्हीं का राशन कार्ड नहीं बना है। बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं हमारे इस लॉकडाउन में। बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आते हैं कि जिनका व्हील चेयर खराब हो गया है, हेयरिंग एड खराब है, उनका बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को हम लोग आपस में रूबरू होंगे और हमने आज जो कार्यक्रम का एजेंडा बनाया था कि पहले हम लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस महामारी कोरोना वायरस की स्थिति में हम एक और लोग हमें हेल्प करे या न करे, हम लोग अपने में आपस में हम एक दिव्यांग भाइयों को कैसे सहायता पहुंचा सकते। दूसरी बात है कि हम लोग ने अपने आप में निश्चय करना होगा कि हम जितने भी हम दिव्यांग साथी हैं, दिव्यांग भाई बहनें हैं, हम एक दूसरे को सहयोग कैसे कर सकते। अपने क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो ऐसा हम लोग सहयोग कर सकें। और दूसरी बात है कि हम लोग जितने भी हमारे डीपीओ हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र में अपने दिव्यांग साथियों को, दिव्यांग भाइयों को एक समूह में जोड़कर उनको क्षेत्रवार किस तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, इन सारी बातों को अवगत होना चाहिए ताकि हम एक सभी लोग आपस में जुड़ करके एक आवाज के साथ, एक मुहिम के साथ हम सरकार को अपनी समस्या को रख सकते। साथियों, एकता में बल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अकेला चरहा भार नहीं पड़ सकता। इन महामारियों में सरकार ने सभी लोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पर्सनली व्यक्ति दिव्यांग साथियों के ऊपर सोचा जाए, दिव्यांगों के लिए देखा जाए, तो आज तक हमें कोई ऐसी बहुकामी कामयाबी नहीं मिल पाया है जिसे हमें उसे सहयोग प्राप्त कर सके। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक आवाज उठाकर हम सारे दिव्यांग एक समूह मिलकर हर एक जिला वाइज, गांव वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वार एक डीपीओ निर्माण करें ताकि एक डीपीओ जो विलेज वार जो डीपीओ होंगे पूरे गांव को नेतृत्व करेंगे, पंचायत वार जो डीपीओ होंगे वो अपने पूरे पंचायत को नेतृत्व करेंगे, जो प्रखंड वाइज जो डीपीओ होंगे वो अपने प्रखंड को नेतृत्व करेंगे, जो जिला वाइज डीपीओ होंगे और जिला वार का नेतृत्व करेंगे। तो क्यों ना हम लोग इतने डीपीओ बन करके सभी डीपीओ एक बार हम लोग आवाज उठाएं, सभी लोग अपने आवेदन दें, सभी हम लोग सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखें, तो सभी की बात सरकार सुनती है, तो आज हमारी बात क्यों नहीं सुनेगी। इन सही जैसे कि आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री ने 1000 रुपये देने की बात कही थी, जो आज तक सभी दिव्यांग साथियों के अकाउंट में नहीं है। हम इनकी आवाज सारे डीपीओ की तरफ से हम लोग उठाएंगे। इसीलिए कल हमने इसी ऑनलाइन मीटिंग में समाज कल्याण के प्रधान सचिव निदेशक को आमंत्रण किया है और उन्होंने हामी भर दी है, उन्हें एक्सेप्ट किया है हमारे मीटिंग के लिए। तो हम सब मिलकर कल हम लोग अपनी आवाज को उन्हीं तक पहुंचाएं, अपनी मांगे को रखें और सब उसके लिए एक आवेदन रखना होगा। जो ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान दिया गया है, हमारे आप सब सहयोगी के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन दिव्यांगता सर्टिफिकेट के साथ हम लोग उनके आवेदन को मांग करेंगे। तो सबसे पहले है कि हम लोग इस कोरोना वायरस के इस महामारी में स्वयं सचेत रहें, खुद सुरक्षित रहें और तब खुद सुरक्षित रह करके दूसरे दिव्यांग साथियों को सहयोग करें। दूसरी बात कि जितने भी हमारे गांव वाइज, विलेज वाइज डीपीओ हैं, पंचायत वाइज डीपीओ हैं और जिला वाइज हैं, प्रखंड वाइज जितने भी डीपीओ हैं, सब एक अपना एक बायोलॉज बना ले।
एक मेमोरेंडम बना ले और उसका निबंधन करवा ले। उसका निबंधन हम लोग धारा 72 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यालय से करवा सकते हैं, करवा लेंगे। और दूसरी बात कि जब हम लोग का निबंधित हो जाएगा तो हम लोग किसी भी मांग को सरकार के समक्ष अच्छे ढंग से रख सकते हैं। तीसरी बात कि जब जितने भी हम लोग एक डीपीओ, जैसे गांव में डीपीओ हैं, तो हम गांव में ज्यादा से ज्यादा समूह, ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक एक भी बच्चा छूटे नहीं, एक भी दिव्यांग साथी हमसे छूटे नहीं, एक भी गांव के लोग छूटे नहीं, सभी को अपना मेंबर बना लें। ठीक उसी प्रकार जो प्रखंड पंचायत वाले होंगे तो गांव से ही पंचायत बनता है। जब गांव वाले जब पंचायत में जुड़ जाएंगे तो सभी पूरे पंचायत का एक डीपीओ हो जाएगा। जब पूरे पंचायत मिलकर के एक प्रखंड बनता है और पूरे प्रखंड बन के ही एक जिला बनता है। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे स्तर से सभी हम लोग एकजुट होंगे तो हमारा कोई भी दिव्यांग साथी छूटेगा नहीं, सब हम लोग मिलेंगे। सब बड़ी बात है कि हम लोग जो प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 1000 रुपया हुआ था उसके हम लोग कल डिमांड करेंगे। तो साथियों, आगे के नियमावली के लिए हम अपने संदीप भाई को आमंत्रित करते हैं कि जो इसके ऑनलाइन जो प्रक्रिया होगी हमारे सभी दिव्यांग साथियों को बताएं और उनके कैसे कैसे प्रक्रिया करना होगा वो उनको बताएं। संदीप, धन्यवाद। धन्यवाद सुगन जी। देखिए, पहले तो सबसे पहले हम लोग आज का जो एजेंडा है उसको डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या बात है। तो जो हम लोग का आज एजेंडा है, आप जितने भी डीपीओज अभी आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनका प्रतिवेदन करना है, क्या आपने काम किया है उसका हम लोग एक रिपोर्ट ब्रीफ लेंगे। ठीक है, कोरोना संक्रमण के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में अभी आपने क्या कार्य किया है उस पर बात हम लोग करेंगे। और सभी क्षेत्रवार, मतलब आप जैसे साबरा तरन्नुम जी हैं, अररिया से हैं, तो वो क्या क्या समस्या हो रहा है उनका प्रस्तुतिकरण हम लोग करेंगे। आप बोलेंगी, आप बताएंगे कि क्या हो रहा है अपने क्षेत्र में और क्या समस्याएं आ रही है। एक तो हम लोग का आपसी में जो भी समीक्षात्मक बैठक होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे उस पर कि क्या कार्य और आगे हम लोग क्या रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, और एक और बेहद इंफॉर्मेशन है, आप लोग की सूचना है कि जितना भी डीपीओज है उसको हम लोग स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज का एक एक्ट है, मतलब माफ करिएगा, आरपीडब्ल्यूडी का एक एक्ट है, एक्ट 50 है, जिसमें जितना भी संस्था होगा उसको रजिस्ट्रेशन देता है स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज ऑफिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी आपने डीपीओज बनाया है, जैसे प्रमंडल का डीपीओ है या गांव का डीपीओ है, विलेज लेवल है, पंचायत लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो इन डीपीओज का हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। इनका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे हम लोग स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज में। उसके लिए आप लोग को एक बायलॉज बनाना होगा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए उसका, और एक कमेटी बनाइए कि कौन उसमें सेक्रेटरी रहेंगे, कौन, ऐसा करके आप एक कमेटी बनाइए और उसको हम लोग निबंधन के लिए भेज सकते हैं। तो आप डायरेक्टली उनको निबंधन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और जितना भी डीपीओ ज्यादा से ज्यादा बनाइए। देखिए, हम लोग यहाँ अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वहाँ पे दिव्यांगों को ज्यादा समस्याएं नहीं होती, क्योंकि उन लोगों के पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। जैसा हम लोग डीपीओ की बात करें, बहुत सारे डीपीओ हैं और वो लोग ऐसे ही काम करते हैं, उसी तरह वो लोग काम कर रहे हैं, तो इन लोग को ज्यादा फायदा होता है। एक बात और, जैसे सुगन जी ने कहा कि एक और हम लोग का एजेंडा आज का है कि जो 1000 रुपया है जो दिव्यांगों के खाते में अभी तक नहीं आया है, उसके लिए भी आवेदन करना है। आवेदन के लिए कैसे आवेदन करना है इस पे हम लोग फिर से पूछेंगे सुगन जी से, तो उस पे करेंगे। ठीक है, और हम लोग का एक और मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग आज इसलिए मिल रहे हैं कि कल स्टेट कमिश्नर और डिसेबिलिटीज का ऑफिस एक ऑनलाइन कोर्ट कर रहा है, 21 मई को ऑनलाइन कोर्ट कर रहा है, जिसमें जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। और उस कोर्ट में डॉक्टर शिवाजी राज अग्निशक्ता तो रहेंगे ही, उसके अलावा अपर मुख्य आयुक्त भी उसमें होंगे, हमारे अतुल सर भी होंगे, समाज कल्याण डिपार्टमेंट से। तो हम लोग अपनी बातों को वहां पे रख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जो डीपीओज हैं, जो हेड हैं, जो मुख्य लोग हैं और जो जिनके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, जो जिनके समस्याएं हैं, वो ऑनलाइन आवेदन करें।
उसमें एक बात स्पष्ट है कि जिसका ऑनलाइन आवेदन होगा उन्हीं को सुना जाएगा। और पिछली बार जो कोर्ट हुआ था उसमें मैं खुद भी उन लोगों को असिस्ट कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं हेल्प करता हूँ कि उस कोर्ट में क्या काम कर सकते हैं। तो जितना भी उनके पास समस्याएं होता है, तुरंत ही डॉक्टर शिवाजी सर क्या कर रहे हैं कि उसका आदेश दे दे रहे हैं और एडीएसएस के पास चला जा रहा है। बहुत सारे कॉल कुछ लोग मुझे भी कर रहे हैं कि हम मेरा अभी तक ये नहीं हुआ फैसले में 15 दिन का समय है। जैसा कि सर से मेरी बात हुई कि सर बहुत सारा कॉल आता है मेरे पास और लोग बोल रहे हैं कि समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो आदेश हो चुका है, जितना भी लिस्ट में है और जो लोग उस दिन जुड़े हुए थे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था या व्हाट्सएप पे किया था, तो उन लोगों का आदेश हो चुका है। 15 दिन तक अगर नहीं होता तो वो ऑनलाइन एक्चुअली आपने कोर्ट में अपना एक फाइल किया है, केस फाइल किया है, तो उस पर कार्रवाई होगा ही। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा वो कार्रवाई होगा ही। और ये सरकारी प्रक्रिया है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि देखिए स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज का जो ऑफिस है वो बहुत त्वरित ढंग से कार्रवाई कर रहा है, बहुत ही तुरंत आपका जितना भी समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग को ये समझना चाहिए। और तो वो उसमें देरी हो रहा है, लेकिन ये आपका जल्दी से हो जाएगा। तो जो कल कोर्ट है 11 बजे से, हम चाहेंगे कि उसमें बहुत जितना ज्यादा लोग हो सके वो जुड़े, जिनको भी जो भी समस्या है। और आपको एक शेयर किया जाएगा जूम मीटिंग का आईडी, जो जो कोर्ट का आईडी होगा मीटिंग का और पासवर्ड जूम वाला, वो आपको शेयर किया जाएगा स्टेट कमिश्नर की तरफ से ही। अगर आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तभी आपको मिलेगा वो, और वो पर्सनली उन लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं लोग को ये मिलेगा। तो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है कि जितना जितना हो सके फॉर्म भरा दीजिए। आज शाम तक उसको फॉर्म को जितना हो सके भर दीजिए, क्योंकि कल तो कोर्ट है ही। तो क्योंकि कल सुबह में 9 बजे शायद वो सब वो लोग डाटा को कलेक्ट कर लेंगे और वो निकाल लेंगे, वो शीट तैयार हो जाएगा। तो आप लोग को इसमें जल्दी करना है, फॉर्म भरवा दीजिए और एटिकेट में रहिएगा। वहाँ पे बढ़िया से बैठ के, कोई गंजी पहन के सो रहा है, कोई इधर घूम रहा है, ऐसे करके बात कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। अभी देखिए बहुत मुश्किल का समय, हम भी लोग भी मुश्किल में फंसे हैं, बहुत सारे मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो हम लोग को उसको सही से सुलझाना है। सब आदमी एक है और काम बहुत सारा है, तो उसको करना धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं और इसको करिए। फॉर्म भरा दीजिए जितना जितना है। गूगल फॉर्म कैसे भरना है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर एक बार फिर से शेयर कर दूंगा गूगल फॉर्म कैसे भरना है। और दूसरी बात, डीपीओस का जो रजिस्ट्रेशन है वो हम लोग जरूर से जरूर करवा लेंगे। और 1000 वाला जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घोषित 1000 रुपया है, उस पे एक और है कि वो अभी मिल नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जितना भी डीपीओज है वो, और उन डीपीओज को क्या करना है, एक फॉर्म, एक आवेदन करिए। आवेदन में एक्चुअली आवेदन नहीं होगा, एक कोर्ट केस होगा। तो उसमें पार्टी बनाइए, अपर राज्य मुख्य आयुक्त सामाजिक सुरक्षा को। और वो आपको सुगन जी बेटर बताएंगे, आपको उनको ज्यादा जानकारी है इस नॉलेज में, तो वो बताएंगे। पार्टी बनाना है और आपको ये केस कर देना है। आपको ईमेल के माध्यम से लिखना है, हाथ से लिखिए अपना जो भी समझते कि 1000 रुपये, एक बार में एक ही चीज लिखना है, 1000 के बारे में लिखिए। और ये जो राज्य आयुक्त निरीक्षकता है उनके ऑफिस को उनका ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। तो क्या होगा कि इस पे आदेश हम लोग ले सकते हैं, आदेश हो जाएगा तो आप लोगों को पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। जैसा कि अभी देखिए दिव्यांगों जो बाहर फंसे हैं उनको लाने के लिए बहुत ही कष्ट हो रहा था, तो उनको एक आदेश दिया गया है, उन लोगों ने उनके एप्लीकेशन के आधार पे, और उनको बस से लाया जा रहा है। इंदौर से बस चल चुका है बहुत सारे दिव्यांगों के लिए, स्पेशल उन लोगों के लिए ये किया गया। सर बिहार है जो ये कर रहा है, तो आप लोग भी, हम लोग ऐसे नहीं होगा हवा में बात करें, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं होना है। लिखित कुछ रहना चाहिए, कुछ आपके पास कोई प्रूफ रहना चाहिए, हमारे पास कोई प्रूफ रहना चाहिए। तो जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे। सुगन जी से बस ये जानकारी है कि वो आवेदन कैसे करेंगे, उसके बारे में सुगन जी प्लीज बताइए। सबसे पहले मैं तमाम डीपीओ साहब को, अपने अपने जितने भी डीपीओ हैं, चाहे ग्रामीण लेवल के हों, पंचायत लेवल के हों, या प्रखंड लेवल के हों, या जिला लेवल के हों, सभी लोग अपना अपना एक लेटर पैड बना लें। अपने जैसे लेटर पैड में ऊपर लिखेंगे ग्राम स्तरीय एसोसिएशन, दिव्यांग एसोसिएशन, गांव का नाम, अपना ईमेल, अगर ईमेल नहीं है तो अपना ईमेल एक
एसोसिएशन के नाम से क्रिएट कर लें, बना लें। जो प्रखंड स्तरीय होगा, पंचायत स्तरीय होगा, पंचायत के नाम से भी आप अपना दिव्यांग एसोसिएशन बना लीजिए उसको में। और उसका एक डीपीओ होगा, उसमें अपना भी आप लोग जो उसका जो संचालन करेंगे। मैंने कहने का मतलब सारी डीपीओ हैं तो अपना अपना एक लेटर पैड डालें। लेटर पैड में संस्था समूह का नाम, उसका ईमेल, कांटेक्ट नंबर। अगर लोगो नहीं होगा तो हमारा वाला लोगो आप यूज कर सकते हैं, जो बिहार डिसेबल का जो लोगो है, बिहार डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो लोगो है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, या अपना लोगो भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का जो भी समस्या है, जो भी हमारे मांग है, वो लिखित रूप से उस लेटर पैड पे लिख करके और निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार सरकार, अपर निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार सरकार के नाम से हम लोग लिखेंगे। प्रतिलिपि में राज्य आयुक्त को निदेशक, प्रतिलिपि राज्य आयुक्त बिहार सरकार को हम लोग प्रतिलिपि करेंगे। ऊपर आवेदन में जितने भी हमारी समस्याएं हैं, हर डीपीओ को मैं चाहता हूँ कि जो कल के बैठक होगी, ऑनलाइन बैठक होगी, उसमें जितने डीपीओ हैं ज्यादा से ज्यादा समस्या है, ऐसा हर समस्या से 2-4 आवेदन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और हम लोग उसको सबमिट करें। जितने भी समस्या जितने भी आवेदन की संख्या जितनी होगी, जितनी ज्यादा होगी, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम सभी डीपीओ से फिर पुनः निवेदन करते हैं कि हो सके अपना एक लेटर पैड बना लें। लेटर पैड में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देकर के और उसी लेटर पैड पे एक आवेदन तैयार करें और प्रत्येक डीपीओ अलग अलग डिमांड करें और एक डिमांड हम लोग प्रयास करें कि इस 1000 जो प्रधानमंत्री जी का घोषणा वाला पैसा है, उसके लिए हम लोग कम से कम 10-20 आवेदन आए। बहुत लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए 50 आवेदन आए। तो राशन कार्ड नहीं है, उसके लिए 50 आवेदन आए। बहुत जो भी समस्या हो, हमारे लॉकडाउन में या कोरोना वायरस से चलते जितने भी हमारे पास समस्या हुआ है, जितने भी समस्या उत्पन्न हुए हैं, हम सारे समस्या को ज्यादा से ज्यादा हम लोग सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे। क्या है कि जितने भी ग्रुप को ही सुनवाई होती है, सिंगल अकेला चना भाड़ नहीं पूर सकता। हम लोग एक मांग के लिए बहुत सारे लोग रखेंगे तो हमारी सरकार सुनती है। क्या कि जानते हैं कि हमारे सरकार से अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार लेना पड़ता है। इसीलिए सुना साथियों, हम लोग आवेदन लिखेंगे, निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार सरकार, प्रतिलिपि में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय राज्य आयुक्त निदेशकता को हम लोग दे सकते हैं, या उसकी कॉपी अपने अपने जिला सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भी दे सकते हैं। इसका एक कॉपी हम लोग प्रतिलिपि में, एक कॉपी अपने अपने जिला में, जो जिला से करेंगे वो अपने अपने जिला के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग मुंगेर, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग पटना, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग गया, जो भी साथी जिस जिला से है वो प्रतिलिपि अपने जिला में भी एक कॉपी दे सकते। हाँ, तो मैं इसका प्रारूप में भेज दूंगा, एक कॉपी लिख करके प्रारूप आपको डाल दिया जाएगा। आगे मैं संदीप जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे जो आज की मीटिंग में जुड़े हैं, जितने भी दिव्यांग साथी जुड़े हुए हैं, सब अपने क्षेत्र वाइज अपना अपना समस्या, जो विशेष समस्या हो तो हम लोगों को अवगत कराएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पे उनसे बात करेंगे कि जितना भी प्रॉब्लम है। तो पहले हम अररिया से शुरू करेंगे। साबरा जी हैं, तो बताइए। और उससे पहले अररिया आप लोग जितना भी सबको का बोलना है, यहाँ पे डीपीओ जो स्टेट के हेड है वो है और ब्लॉक से भी है, तो जितने भी डीपीओ है प्लीज कल कोर्ट में देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका आ जाए। ऑनलाइन फॉर्म मैंने अभी चैट बॉक्स में भी ऑनलाइन फॉर्म डाला है, अगर आपको चाहिए। आपके पास ये होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि
शिवाजी सर सबको ये शेयर करते हैं, तो आपके पास होगा ही। अगर नहीं है तो स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज का ऑफिस का जो वेबसाइट है उस पे जाइए, उस पे ये लिंक है, वहां पे जरूर फॉर्म भर दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, साबरा जी से बात करते हैं, समीक्षा करते हैं कि वहाँ कैसे काम हो रहा है, और कल क्या कल मेन फोकस हम लोग का है कि कल हम लोग सही ढंग से उसको अपना बात करवा ले, क्योंकि कल अपर राज्य मुख्य आयुक्त भी रहेंगे वहाँ पे। तो चलिए साबरा जी। हाँ ऑनलाइन कोर्स। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बताइए। लास्ट टाइम जो ऑनलाइन कोर्ट लगा था, तो उसमें सबसे अच्छी बात है कि जिन लोगों का भी कंप्लेन गया और वो बहुत फौरी तौर पर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जैसे किन्हीं का आवास का प्रॉब्लम था, किसका पेंशन का प्रॉब्लम था, तो सेकेंड 2-4 दिनों में उनको आ गया, यहाँ पे एक लेटर आ गया स्टेट से, और यहाँ पे जो एडीएसएस सर है फिर उनको बुला के उनका सॉल्व हुआ वो सारा प्रॉब्लम। रही बात फिर ये जो कुछ लोगों का है अभी भी पेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है, आधार कार्ड का किसी का इशू है, आप सुन पा रहे हैं? आधार कार्ड का सुनाई दे इशू। अच्छा, तो कुछ लोगों का अभी पेंशन वाला प्रॉब्लम हो रहा है, और राशन जिनका हम लोग जुड़वाए थे वो जो जीविका के थ्रू, तो उनका अभी तक वो राशन कार्ड बन के नहीं आया, तो उनको वो प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी तक हम लोग को राशन मिला ही नहीं है। तो जब तक उनको कार्ड नहीं आएगा शायद तब तक तो राशन मिलेगा नहीं। और एक चीज पूछना था, ये जो बायोलॉज बनाना है अभी हम लोग को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या जो भी इस तरह के लेवल पे बनाना है, तो उसका जो हम लोग जो मेमोरेंडम तैयार करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? फिर से बताइए सब साबरा जी, क्या पूछेंगे? ये जो बायोलॉज हम लोग बनाएंगे, हर जो डीपीओ को बनाना है उनको जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो सर ने बताया, लेकिन वो होगा कहाँ से रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन देखिए वही तो बता रहा हूँ कि पहले तो बायोलॉजी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बना के दे देंगे, तो आप कर सकते हैं। एक मिनट, एक फोन ले आगे बढ़ाइए। हाँ, तो वही बता रहा था, सॉरी माफ करिएगा, वही बता रहा था कि पहले एक अगर आपको बायोलॉज बनाने में मुश्किल आ रही है तो हम लोग एक बायोलॉज देंगे, उस पर आप लोग एडिट कर सकते हैं या जो भी अपना लिख सकते हैं। और दूसरी बात, एक कमिटी बनाएंगे, पहले सबका आधार कार्ड ले लीजिए, उनका पैन कार्ड ले लीजिए, उनका वोटर आईडी कार्ड अगर है उनका ले लीजिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, क्योंकि दिव्यांगजनों का ही होगा, तो दिव्यांगता वाले लोगों का ये सब ले लेना है, और बाकी आपको बताएंगे सुगन जी। तो ये सब का लेके एक कमेटी फॉर्म कर लीजिए, जैसे हम लोगों ने स्टेट में ऐसे कमेटी बनाया है, हम लोगों ने खेल वालों के लिए बनवाया था हम लोगों ने कमेटी, तो उस तरह का एक कमेटी बना लीजिए। फिर उसका बायोलॉज बन गया, उसको रजिस्टर एक एप्लीकेशन लिखिए और राज्य निरीक्षकता के यहाँ जमा करिए कि हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए धारा 50 के अंतर्गत जो है। तो धारा भी मैं बता दूंगा, उसका कोई अगर है तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए मेरे को, मैं बता दूंगा आपको धारा, तो उस हिसाब से इसको कर लीजिए। और साबरा जी ये भी पूछना चाहेंगे कि कल आपके यहाँ से कितने लोग फॉर्म भरे हैं और कितने लोग रह पाएंगे? देखिए मुश्किल है कि बहुत लोग के पास ये इतना जूम मीटिंग के लिए डाटा ये सब नहीं होता है, तो टाइम रहेगा, लेकिन अब यही एक माध्यम है जुड़ने का। आदमी आपके पास ऐसे जा तो नहीं जाता पर्सनली, तो यही माध्यम है, तो आपको इसी माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। बताइए। कोई प्रॉब्लम हो रही है कि कई लोग को प्रॉब्लम है, मैं अगर उनका वो एप्लीकेशन डालूं लेकिन उनका सिग्नेचर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उनको बोल रही हूँ आप हमारे को भेज दो कम से कम, और मैं वो करवा देती हूँ, लेकिन फिर उनको तो जूम से वो आना तो होगा ना ऑनलाइन, ये इशू है। साबरा जी अगर सिग्नेचर या कुछ उसमें इनपुट डालने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें क्या करिए सादा कोई भी पिक्चर डाल दीजिए, मतलब ऐसा
कुछ भी पिक्चर मत डालिए, मतलब कुछ सादा पिक्चर ऐसे कुछ लेके उसमें डाल दीजिए तो काम हो जाएगा। बस अच्छा। आपका वो ऑनलाइन हो जाना चाहिए, बाद में अगर लगा होगा तो सिग्नेचर देख लिया जाएगा, ऑनलाइन। ठीक ना। मेन ये होना चाहिए ना ओके। सफेद। और सिग्नेचर करना मुश्किल नहीं है, देखिए ऐसे कागज में यहाँ सिग्नेचर करिए, इसका फोटो ले लेगा, मोबाइल से कर फोटो ले लेगा और उसको क्रॉप करके डाल देगा, हाँ, फोटो लेके भेज और भी सकते कर सकता है ये। हैं, वो और भी आप ठीक फोटो लेके भेज दीजिए, सिग्नेचर का कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। है। ओ, फिर मैं करती हूँ अभी जिन लोगों का बचा हुआ है। वैसे लास्ट टाइम जो हुआ था ऑनलाइन कोर्ट, उनसे बहुत लोगों को काफी फायदा हुआ, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत जल्दी एक्शन लिया गया, और वो लोग को हैरान हो रहे थे कि इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है। मतलब काफी लग जाता है ना, ऐसे 6 महीने साल भर तो आप दौड़ते रह जाते हैं, अदरवाइज ये काफी अच्छा रहा। 70% केसेस है जो सॉल्व हो गया, और कुछ लोग का नहीं भी हुआ अभी तक, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब हर अधिकारी की तरह नहीं है, देखिए उसी समय सिवाई सरकार की है कि उसी समय वो कॉल कर देते हैं, और जो एडीएसएस है, जो कंसर्न ऑफिशियल, उसको लेके रखते हैं, तो उसी समय आदेश दे दिया जाता है उनको। तो इस बार तो कल का जो होगा उसमें खुद अपर मुख्यायुक्त रहेंगे, तो ये कल और भी बढ़िया होगा, तो हम लोग अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं। तो कल हम लोग तैयारी करेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग को भी रखेंगे, ठीक है। कुछ और बोलना चाहेंगी? और ये पूछना था, ये जो 1000 के लिए हम लोग को एप्लीकेशन देना है, तो क्या वो तो उन्हीं के लिए दे सकते हैं जिनका पेंशन का ऑलरेडी वो बना हुआ है, वो उन्हीं को फायदा होगा ना? आ, जिसका नहीं भी है वो भी, चलिए संतोष जी हैं हमारे बीच में, बिहार, तो उनको हम चाहेंगे कि वो बताएं इस पे। संतोष जी थोड़ा बताइए इस पे, आप राय दीजिए। ये मतलब जो पेंशन के बारे में हो रहा है, जो 1000 वाला है, उसके बारे में कैसे ये लोग करेगा आवेदन जो देना है उसके लिए। पहले सभी को नमस्कार, जितना भी डीटीओ आए यहाँ, तो हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकालकर इस मीटिंग से जुड़े। और मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि आपके क्षेत्र में जितने भी दिव्यांग हैं, सभी दिव्यांगों के पास मोबाइल या व्हाट्सएप ये सब नहीं है, तो मैं आप लोग से भी डीटीओ से आग्रह करता हूँ कि उनका है जो भी प्रॉब्लम है, आप अपने थ्रू उसका आवेदन कर सकते हैं। और रही बात पेंशन की, और जो 1000 रुपया प्रधानमंत्री जी जो ऐलान किए थे वो अभी तक नहीं आया है, उस पर कार्य चल रहा है, और देखिए आएगा। और आप लोग से आग्रह है कि 1000 रुपये जो प्रधानमंत्री साहब जो ऐलान किए थे, उसके लिए आप राज्य आयुक्त के कार्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं, कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रारूप आपको बताया गया है कि आप है जो निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के नाम से लिखेंगे, और कॉपी है जो आप राज्य आयुक्त निष्पक्षता और सहायक निदेशक सामाजिक कोषांग जिला में देंगे। और इसके विषय होगा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1000 रुपया के संबंध में, और वो जो अभी तक नहीं आया ये सारा विस्तृत लिखना है। और जिनको पेंशन नहीं मिला है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का है कि 4 साल 5 साल से पेंशन नहीं मिला है, तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे किन्हीं का आधार कार्ड से अकाउंट लिंक नहीं है, किन्हीं का स्पेलिंग मिस्टेक है, किन्हीं का कुछ है। तो एक ई लाभार्थी पोर्टल होता है, ई लाभार्थी पोर्टल से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका किस कारण किस वजह से है जो पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर कार्य चल रहा है, आप ब्लॉक में आवेदन दे सकते हैं। अगर कोई नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट है जो राज्य सेक्टर से बात कर सकते हैं, और आपका कार्य होगा। अभी जो समय वैश्विक महामारी कोरोना जो हम लोग गुजर रहे हैं, इसी स्थिति में सभी दिव्यांगों का मदद करना हमारी प्राथमिकता है, और उसे सहायता करना हमारी प्राथमिकता है। और जिन दिव्यांग बंधु को, जैसे किसी को राशन नहीं मिला, खाने के लिए नहीं है, तो उनको हम लोग पर्सनल लेवल पर भी मदद कर सकते हैं। अगर हमसे जो भी कुछ बनता है उसमें मदद कर सकते हैं। आप लोग का कोई कर्तव्य है कि आपके आसपास कोई दिव्यांग भूखा न रहे, कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो। पेंशन का अगर बात है तो पेंशन के लिए आप उसका देखिए क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको ब्लॉक में वीडियो से मिलिए, ये सब है जो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सभी को सामाजिक सुरक्षा कोषांग का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप अपनी समस्या रख सकते हैं। तो इसके लिए और सभी डीपीओ हमारे बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जैसे मुंगेर से हरिमोहन है, हरिमोहन जी है, बहुत लगातार अपने असर से कार्य भी करता है, इसलिए मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। और भी
आग्रह करता हूँ कि जितने भी DPO अपना करके सभी दिव्यांगों का मदद करें। संदीप जी। धन्यवाद संतोष जी। अभी देखिए चैट बॉक्स में बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि जैसे आशीष पूछ रहे हैं कि वहाँ कहीं वो आशीष कहाँ के हैं? आशीष भागलपुर का DPO कौन है? देखिए DPO का मतलब होता है डिसेबल पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें मतलब नहीं है ना कि DPO 100% आप मेंबर भी हो सकते हैं। आप जिस ब्लॉक से हैं, जिस पंचायत से हैं, जिस विलेज से हैं, उसमें ऑलरेडी आप खुद एक DPO हैं। तो अगर नहीं है वहां पे तो आप उसको फॉर्म करिए, आप DPO हैं। और कल जो कोर्ट होगा उसमें आप ये बोलिए, जब भी आपका क्वेश्चन आता है, जब आपका टर्न आएगा, आपको बोलने दिया जाएगा, जब आप फॉर्म भर रखे हैं तो बोलिए कि हम इस पंचायत के DPO बोल रहे हैं, या इस विलेज के DPO, या इस ब्लॉक के DPO बोल रहे हैं। ऐसे ही कल संबोधित करिए, तब उन लोग को पता चलेगा कि इतने सारे DPO से और काम हो रहा है। सुरभि पूछ रही है कि मधुबनी का DPO कौन है? मधुबनी का DPO नहीं है तो आप बनाइए। मधुबनी का DPO हम लोग आपको एक लिस्ट भेज दिया जाएगा। आपको मेरा नंबर हम शेयर करेंगे, उस पे लिस्ट हम आपको भेज देंगे कहाँ का DPO कौन सा रहा है। मैसेजेस में पूछिए और हम आप लोगों से सुनेंगे भी। हाँ, सबको, मोहम्मद सिराज को भी बोलने दिया जाएगा। मैं नाम लिख ले रहा हूँ जो बोलना चाह रहे हैं, और हम आप ही लोग से आज बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या है, धीरे धीरे सुलझ रहा है। हरिमोहन है हमारे मुंगेर से, जो मुंगेर स्टेट के DPO है, और सब कुछ कुंदन कुमार नालंदा से हैं। तो उन सबसे हम उनका भी है हम लोग, तो हम लोग सुनेंगे। तो चलिए हम लोग पहले हरिमोहन से चाहेंगे कि वो बताएं कि कल के लिए क्या तैयारी किया है उन्होंने, और अभी जो बात हो रही है 1000 रुपया जो आप लोगों के अकाउंट में नहीं आया है, उसको हम लोग लाने के लिए जो एप्लीकेशन बताने का, जो कैसे एप्लीकेशन देंगे, वो उस पे आप क्या काम कर सकते हैं। हरिमोहन बोलिए। हरिमोहन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर शिवाजी सर का, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को लीड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संदीप सर और संतोष सर, सुगन नारायण सर, मैं सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विकट स्थिति में उन्होंने इस तरह का प्लान रखा और सभी दिव्यांगजनों का प्रॉब्लम सुनने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ डेली उनका प्रोग्राम होता आ रहा है। और कल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुंगेर प्रमंडल के लिए मुंगेर के जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी समस्याओं। हरिमोहन देखो क्या है कि सिर्फ मुंगेर प्रमंडल के लिए तो ये है ही, लेकिन कल बिहार, क्योंकि अपर राज्य मुख्य आयुक्त आ रहे हैं, तो पूरे बिहार से लिया जाएगा। तो कोई ऐसा कोई फंसा हुआ है या काम नहीं हुआ है तो हम लोग चाहेंगे कि सबको करें, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जिसका रहेगा भरा हुआ उसी का होगा, ये बात हम कान में डाल देते हैं। तो जरूरी नहीं सिर्फ मुंगेर प्रमंडल का हो, कोई का भी हो तो हम लोग लेंगे, लेकिन मुंगेर प्रमंडल वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि परेशानी सबको है, ऐसा नहीं ना कि मुंगेर वाला को परेशानी है। सर क्या किए हैं, उसको डिवीजन में बांट दिए हैं ताकि किसी एक डिवीजन को आदेश देने में आसानी हो जाए और काम जल्दी हो जाए। लेकिन हम लोग पिछली बार भी जो कोर्ट हुआ था मगध प्रमंडल का, उसमें अलग से भी आ गया था, मधुबनी से था, कोई जैसे मोतिहारी से था, तो उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था। तो ये भी माइंड में रखना है। चलिए बताइए हरिमोहन। बिल्कुल, हम लोगों का प्रयास होगा कि कल के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भाग लें, और जितने भी दिव्यांगजन है, जैसा कि उनको जानकारी, जो भी जानकारियां नहीं थी, तो हम लोगों ने जो है कॉल कर करके पर्सनली सबों को जानकारियां दे रखी है, और लगातार हम नए नए लोगों से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे कि प्रत्येक जिला में जो है दिव्यांग योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समाज सुरक्षा कोषांग और बुनियादी केंद्र काम करता है, तो हम लोगों ने उनसे भी कांटेक्ट कर रखा है। और हमारा प्रयास है कि जो भी दिव्यांगजन हमारे यहाँ पे हैं और इस लॉकडाउन के दरमियान में जो विकट स्थिति के दौरान उनको जो भी समस्याएं आ रही है और उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है, वो उसके लिए भागदौड़ भी कर रहे हैं, अपने स्तर से यथासंभव मदद के लिए गुहार भी लगाए हैं। तो उनकी समस्याओं का अगर निराकरण नहीं किया गया तो कल वो अपनी बात को अपने बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त आदरणीय शिवाजी सर के समक्ष रखेंगे। और जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं और हमेशा जो है हम लोग सुन रहे हैं, और साथ ही साथ अनुभव भी रहा है मेरा निजी तौर पे, कि ऑन द स्पॉट उनके निराकरण को किया जाएगा। और इस उम्मीद के साथ सारे दिव्यांगजन कल उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और अधिक से अधिक जो है जो भी परेशानियां हैं तो डायरेक्टली बिना बेझिझक, बिना किसी प्रॉब्लम के उनके समक्ष रखेंगे। और उम्मीद है 100% सारे को उम्मीद है कि मतलब उनके जो है समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और सबसे पहली बात कि जो ऑनलाइन आपने जो पोर्टल के माध्यम से जो वो फॉर्म स्टार्ट की है, मतलब फॉर्म भरने का जो प्रोसेस रखा है,
तो प्रयास मैं कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से भी लोग अधिक से अधिक फॉर्म भरे। और जैसे आपने कुछ देर पहले भी बताया कि सिग्नेचर वगैरह वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ दिव्यांगजन के साथ जो भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि कुछ भी हो, लेकिन व्हाट्सएप पे सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से सारा जो भी परेशानियां हैं, तो वो सादा पन्ना पे आवेदन लिखकर वो सबमिट करेगा। और साथ ही साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और ये उसके साथ साथ जो है आधार कार्ड का फोटो की वो सबमिट करेगा। और इसके साथ ही साथ अगर कोई दिव्यांगजन ऐसे हैं जो मतलब भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके पक्ष को कोई थर्ड पर्सन भी रख सकता है, उनके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेंबर कोई भी, अगर उनको लग रहा है कि मतलब जो है इस परेशान मतलब जो भी परेशानियां आ रही है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में वो इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कल के प्रोग्राम में वो भाग लें। और मेरा सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो इस प्रोग्राम में भाग लें। और साथ ही साथ उसके साथ साथ सबसे बड़ी फायदे की बात ये होगी, कल बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस होगी और विभिन्न जैसे दिव्यांगजनों की बहुत सारी जो परेशानियां होगी, तो उनको सुनने का, जानने का मौका हम लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारा जो भी सरकारी योजनाएं चला रखी है सरकार ने, या फिर कौन से एक्ट के तहत या फिर कौन से स्कीम के तहत दिव्यांग भाई बहनों को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, कल उसको भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक दिव्यांग भाई इसमें शिरकत करें, अधिक से अधिक दिव्यांग भाई से भाग लें, ताकि जो भी सरकारी योजनाएं हैं या फिर हमें लेगा। आप स्टेट के डीपीओ हैं तो आपको भाग लेवाना है, आप अपील कीजिए, लेकिन आपको करवाना है कल। और खुद भी रहिएगा आप भी। और देखिए अभी चैट बॉक्स में बहुत सारा मैसेज आ रहा है। एक बात क्लियर कर देता हूँ कि बार बार आप मैसेज कर रहे हैं कि कैसे भराएगा फॉर्म, हमको भी नहीं मिल रहा। तो आपको नहीं मिल रहा, आप खुद अपना फॉर्म भरिए, लेकिन एज ये डीपीओस का मीटिंग है, हम लोग डीपीओस के बारे में यहाँ पे आए हैं। तो आप खुद एक लीडर हैं, आपको दूसरों को मदद पहुंचाना है। आप अपने बारे में तो भर दीजिए फॉर्म, आपको तो बताया जा रहा है। आप कल रहिए अपने सही एटिकेट में, आपका भी प्रॉब्लम सुना जाएगा, जितने लोग होंगे उनका किया जाएगा आदेश। और सबसे बड़ी ये बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि मेरे पास भी लिस्ट आता है वो, क्योंकि उन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, तो ये मीटिंग सारा मेरे पास रहता है, लिस्ट मेरे पास रहता है। और उस लिस्ट में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं रहता जिसपे आदेश नहीं हुआ होता है, कि अगर आप लिख दिए हैं तो आदेश कर दिया जाता है। तो इतना आपको करना है, आप लिख रहे हैं कि समस्या है, अपना एप्लीकेशन आधार कार्ड सेंड कर दीजिएगा। और 1000 रुपए के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, वो आपको आदेश हो चुका है, आपको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, जितना भी डीपीओज है उसमें लिखिए कि आप इस ब्लॉक से हैं, आप डीपीओ है, और एक जैसा पार्टी बनाइए, केस करना है आपको। स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज के ऑफिस में पार्टी बनता है कैसे, तो नंबर शेयर कर दिया गया है ग्रुप में मेरा। हम लोग एक केस पार्टी बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि ऐसे ऐसे लिखना है कि हमको नहीं मिल रहा। अपना नाम भर दीजिए उसमें और उसको ईमेल के माध्यम से स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज ऑफिस में ईमेल कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये एक बहुत बड़ा प्रूफ हो जाएगा और इस पे आदेश हो सकता है कि इन लोग को 1000 देना चाहिए, तो आपके अकाउंट में चला जाएगा ये। तो ये हम ही लोग की तरफ से बात आ रहा है, आप लोग को तो लग रहा है कि कैसे हवा में बोलने से नहीं होता ना, ठीक है। थैंक यू हरि मोहन, आप यहाँ पे आए हैं और हम चाहेंगे कि कल रहिएगा भी और सबको इकट्ठा भी करिए। कल ज्यादा से ज्यादा लोग होगा तो बढ़िया रहेगा। और ये जो डीपीओ वाला बात है इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना है, ठीक है। और दूसरी बात 1000 रुपये वाला फॉर्म भराना है। और कल जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे वो खुद उनको बोलना है कि हम इस डीपीओ बोल रहे हैं, जैसे आप मुंगेर से हैं या कोई पंचायत है तो हम यहाँ के डीपीओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बोलिएगा तो आपको प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और ग्रुप में होने से ही ज्यादा है। तो चलिए हरिमोहन थैंक यू। कुंदन कुमार पांडे है नालंदा से जुड़े हुए, तो हम चाहेंगे कुंदन का क्या तैयारी है और क्या प्रॉब्लम और आ रहा है उनसे, हम लोग उनसे भी समीक्षा लेना चाहेंगे। कुंदन। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार कुंदन। हमारे नालंदा जिला में बहुत से दिव्यांग हैं सर, जो उनका किसी न किसी रूप में दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है सर। देखो कुंदन एक और बात बता रहे, दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है, बढ़िया है। ये भी शायद तुमने फॉर्म नहीं भरा था पहले, ये ऑनलाइन जी सर तुरंत में सर आदेश दे देते हैं। और ये एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है पेंशन का, वो तो खुद जा रहा है क्योंकि हम खुद भी रहते हैं उस मीटिंग में, तो एडीएसएस को लेके रखते हैं सारा, और एडीएसएस खुद से संपर्क करता है उन लोगों से। तो ये कल करवाइएगा, फॉर्म भरवा दीजिए, सबका ऑनलाइन होना चाहिए, सबको जी सर नंबर से होगा। तो और बताइए कुछ। और सर तो सभी चीज ठीक ही है सर, लगभग जिन्हें 2 साल
ये 1000 वाला है ना, 1000 वाला के लिए वही एप्लीकेशन करवाना है। सब खुद भी अपने आप डीपीओ है, और ये है पता कौन नाम था उनका, नालंदा से, उनको बोलिए जो हृदय यादव, वो है नहीं यहाँ पे, आए हैं क्या वो? नहीं सर, नहीं आता। तो उनको बोलिए, देखिए ग्राउंड रियलिटी जाके फोटो खिंचा के हीरो बन सकते हैं। काम करिए, पीछे से करिए। हम देख रहे हैं जी सर, खिंचा रहा है, इधर जा रहे हैं, तो बढ़वाइए, आदमी को मिलवाइए। हम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है ना, इतना लोग को फायदा हुआ है, लेकिन हमको नहीं संतुष्ट है, क्योंकि मेरे फोन में जब तक मैसेज आते रहता है कि सर हम यहाँ फंसे हुए हैं, पेंशन नहीं मिला, तब तक समझिए समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो दूसरा करिए, हम खुद पेंशन नहीं होता है मेरा, हम नहीं लेते हैं, तो करना अपना पहले पावर करिए, दूसरा को दिलवाइए, ठीक है ना? तो और ठीक है सर। मोहम्मद सिराज है, वो बोलना चाह रहे हैं। तो मोहम्मद सिराज, हम चाहेंगे परिचय देंगे अपना और बताएंगे कि क्या है उनको प्रॉब्लम। मोहम्मद सिराज बताइए, बोलिए मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ सर। हाँ दरभंगा जिला से है सर। हाँ, और ये पूछना चाहते हैं आप लोग से कि हम लोग के साथ में अभी तक ये क्या इतना फॉर्म भरा हुआ ही नहीं हम लोगों का। और खास करके मेरा शिकायत है अपने जिला के डीएम से, तो हम लोग जो है कार्यपालक सहायक के लिए भरे थे, तो अब तक जो है ये वेटिंग लिस्ट में आया ही नहीं नाम हम लोगों का। हम लोगों को हेल्प सुनो, हम लोग उसके बारे में नहीं सुनो सिराज, सुन लो, हम लोग यहाँ पे तो हम सिराज सुनिए, हम लोग यहाँ पे ना आपका समस्या, हम लोग अपना समस्या के लिए यहाँ नहीं आए हैं, समस्या को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए है, और इसी के लिए है। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई समस्या है, आपको पर्सनली कोई समस्या है, हम तो नहीं सुलझा सकते, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, हम लोग वहां तक पहुंचा सकते हैं जहाँ पे आपका ये समस्या, और पहुंचाते भी रहते हैं और काम होता भी रहता है। लेकिन ऐसे बोलने से ही व्हाट्सएप पे मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तो नहीं होने का। आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, और जो सही जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। अभी नहीं जा सकते तो कम से कम एक फॉर्म जो ऑनलाइन हम बार बार डाल रहे हैं अभी बेटे के ये चैट रूम में, उसको कॉपी करिए, उस फॉर्म को खोलिए, उस फॉर्म को भरिए, और कल रहिएगा। अगर भर देंगे तो आपका हो जाएगा। और मान लीजिए आपका पहले भी नहीं हुआ तो फिर से भरिए कि सर अभी तक नहीं हुआ, फिर संज्ञान लिया जाएगा, कल सबको सामने रहेंगे और आपका हो जाएगा। और कोई है जो बोलना चाहते हैं? अनुमंडल दिव्यांग संगठन विक्रमगंज से है, धर्मवीर शर्मा जी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो भी बोले। आपने नाम नहीं लिखा है धर्मवीर जी, गैलेक्सी लिख रखा है अपना, गैलेक्सी J22। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बोलिए सर। मेरा प्रॉब्लम ये था सर कि हम लोगों का 2 साल से जो पेंशन रुका हुआ है सर, हम लोग विक्रमगंज ब्लॉक से हमने 21 कॉलम का फॉर्म भर के जिला कार्यालय तक सर हमने पहुंचाया था, और जिला ये देख लीजिए सर, देखा जाए सर, दिख रहा है सर? दिख रहा है। हाँ जी बताइए धर्मवीर जी, दिख रहा है, बताइए ना। हेलो, हाँ बताइए ना धर्मवीर जी, दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है सर कि हम लोग कल्याण पदाधिकारी सासाराम रोहतास के जो कल्याण अधिकारी अशोक चौधरी जी हैं, मैं उनके पास कंप्लेन कर चुका है और अभी तक कार्रवाई नहीं हो चुकी सर। आपके ईमेल पर भी लोग ने कार्रवाई कर चुके हैं। मैं सामूहिक रूप से भी कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन लिख के हमने सेंड किया था ईमेल पर भी, और एक मेरा पैनल जो था एप्लीकेशन, मैं दिव्यांग हूँ तो मैंने दिया था, तो का एक लिस्ट में मेरा नाम मिला है और अभी तक कोई कर नहीं हुआ सर। हमको तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे दिव्यांगों का भरेगा। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जो बहुत गरीब है, धर्मवीर जी बहुत लोग हैं मेरे पास इनका काम नहीं, हेल्प के लिए लेते हैं। सुन लीजिए, हम समझ गए धर्मवीर जी, सुन लीजिए, टाइम हम लोग पास कम है ना और काम ज्यादा है। आप सही बोल रहे हैं, बहुत लोगों का काम नहीं हो पाया, कुछ लोगों का हुआ है तो नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ गलती हम लोग से भी हो सकता है। आप बोल रहे हैं ईमेल मत कीजिए, हम अभी
फॉर्म दिए हैं, गूगल फॉर्म सिंपल सा फॉर्म है, सबको बोलिए अपने अपना, सबके पास आजकल फोन रहता है, फोन से सिंपल से उस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है, भर दीजिए। और कल भी जो ऑनलाइन कोर्ट होगा उसमें हम चाहेंगे कि आप लोग रहिए, ठीक है, तो आप रहेंगे ना। अगर वो फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको वो भेज देगा, वो लोग नंबर भेज देगा वो, तो उसमें खुद भी भर दीजिए आप फॉर्म, और कल ही इस बात को बोलिए, सब लोग अधिकारी रहेंगे। हम लोग अधिकारी नहीं ना, हम लोग तो आपका बात वहां तक पहुंचाएंगे, और खुद भी आप, हम लोग भी आप ही लोग में से हैं, डीपीओ है, तो आप भी डीपीओ है, अपना तैयार किए हुए हैं, कल बताइए कि आप इस यहाँ के रोहतास से डीपीओ हैं, बोल रहे हैं, और इतना समस्या इन लोगों का है, तो बताइए, आप खुद उनके बिहाफ में भी बोल सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि उन लोगों को बढ़ाइए। देखिए स्वावलंबी उन लोगों को अपना इंडिपेंडेंट बनाना होगा, किसी पे डिपेंड करवाइए मत, आप पे अपने मत लीजिए, उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाइए, तो घर में रहेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, देखिए व्हील चेयर वाला जो स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी है, कहीं जा नहीं सकता, कहीं नहीं कर सकता, वो लोग विदेश तक घूम के चलाता है, और खुद से है, तो ऐसे बोलने से नहीं ना होगा। किसी को अपने पे मत ले लीजिए, 5 गो 10 गो खिला हम कर देंगे, आप भी फंसे रहिएगा, वो भी फंसा रहेगा। यही बात हो रहा है, हम लोग किसी को दे रहे हैं काम करने के लिए, वो दूसरे को दे दे रहा है, तीसरे, तभी आपका काम नहीं हो रहा है। एक काम तो अच्छा है ना कि शिवाजी सर उसी समय आपको क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं, आदेश दे देते हैं। आदेश देने का मतलब है कि उस काम को होना ही होना है, वो कोर्ट का केस है, कोर्ट है, तो वो तो काम जब तक फैसला नहीं आएगा वो उस पर रिपोर्ट भी लेते रहते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। कल हम लोग इसको सही ढंग से करते हैं, ठीक है ना धर्मवीर जी, तो कल इसको भरवाइए फॉर्म, हम बार बार डाल दे रहे हैं, फिर से एक बार डाल रहे हैं सबके लिए। ये देखिए ग्रुप में गया ये वाला, ये फॉर्म डाल दिए हैं, इसको भरिए फॉर्म को, गूगल फॉर्म है, सिंपल है, भर दीजिए। और इसमें कुछ कुछ अपना आधार कार्ड ये सब है, उसका जेरोक्स ये होता है ना, स्कैन कॉपी डालना होता है। अगर नहीं डाल पाते हैं तो वहाँ पे खाली खाली कागज डाल, जैसा कि हम बता रहे हैं, ऐसे डालना नहीं है, अगर कोशिश करिए कि डाल ही दीजिए, आराम से फोटो खींचिए और उसका फोटो डाल दीजिए, क्योंकि इसको बनाया गया है ऐसे कि इसमें 10 MB तक आपका डाटा जा सकता है, तो उतना तक चला जाएगा। कोई और है जो बोलना चाहता है, अपनी समस्याओं को रखना चाहता है इस ग्रुप में? कोई और? हम लोग नहीं तो अब हम सुगंध जी को लेने जा रहे हैं, और अब हम चाहेंगे कि सुगंध जी एक बार फिर से जितना भी उन लोगों को रिफ्रेश कर दें, और कल क्या होगा या कैसे, जैसा कि बायोलॉज बनाना है या क्या क्या कागज लगा के देना है, और कैसे बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको मदद करेगा। और साबरा जी, हाँ, तो चलिए साबरा जी से पहले सुन लेते हैं उन्हीं को, बोलिए साबरा जी। ये पूछना था, जिन्होंने पेंशन अप्लाई नहीं किया है, किसी भी रीजन की वजह से उनका नहीं हो पा रहा है, तो क्या पेंशन फॉर्म हम लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए अभी सुगंध जी हैं, हम लोग सुगंध जी से पूछते हैं। सुगंध जी बताइए, एक क्वेश्चन है, बताइए सुगंध जी। उनका नहीं चल रहा क्या? एक तो आरटीपीएस काउंटर वाला है कि आरटीपीएस काउंटर पे जाके आवेदन करना है। हाँ, वो तो है। हाँ। और एक जैसे अगर हम लोग खुद से चाहे, सर का जो पोर्टल है, वो जो आ जाइए, तो उस पोर्टल पे जाके खुद से फॉर्म पोर्टल देखिए, पोर्टल से नहीं होता है, एडीएसएस का ये सब काम है, सबका बांटा हुआ है, तो उस हिसाब से होगा। तो सुगंध जी बताइए क्या किया जा सकता है उसमें? अरे और कोई बोलना चाह रहे हैं? हमारे मोबाइल पे बार बार मैसेज आ रहा है कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई गया से है, उनको भी नंबर लाइन कीजिए, बोले कुछ भी। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नाम लिखिए ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन लोग है। चलिए राकेश है यहाँ पे, राकेश चाह रहे हैं कि वो बताएंगे पेंशन के बारे में, राकेश भी डीपीओ है, तो राकेश बताइए। राकेश जी, आप सभी को नमस्कार है सर। सर, पेंशन से संबंधित बहुत सारा समस्या हम लोग के पास है। कोई बात बोलिए। आवाज मिल रही है सर? मिल रही है, बोलिए। आवाज मिल रही है सर? हाँ मिल रहा है, आवाज सुन पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए, तो पेंशन से संबंधित जो सर मामला है, जैसे हम भी पेंशन से संबंधित भुक्तभोगी हैं, तो एक होता है कि आरटीपीएस काउंटर पर जाकर हम आवेदन ऑनलाइन करते हैं, और जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ जो भी बॉय रहता है काउंटर पर, वो चेक करता है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं होता है तो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लाइए तभी हम लेंगे। एक फोटो आपको लिया जाता है, और उस आवेदन के रिसीविंग मिलता है, जिससे 45 दिन का समय रहता है कि 45 दिन में अगर आपका पेंशन पास नहीं होता है तो आप अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। जैसे 45 दिन बीता, अगर आपका पेंशन नहीं होता है तो सीधे के आवेदन लिखिए,
उसका फोटो कॉपी लगाइए, अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में दे दीजिए या आप डाक से भेज दीजिए। अब जो ही अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाता है तुरंत वो ब्लॉक में या जो भी प्राधिकृत अधिकारी है उनके पास हो जाता है और देखा जाता है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होती है। अब एक और समस्या होता है कि जैसे आरटीपीएस काउंटर पर फॉर्म जमा होते हैं, जिनके पास जाता है जो बॉय जो है जो क्लर्क है वो एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, वहाँ कई तरह के वो लोग दिक्कत करते हैं। एक होता है कि कभी वो आवेदन का छोड़ दिए, उसको नहीं भरे, जिसके वजह से विलम्ब होता है पेंशन में। अब हमारे पास समस्या हो जाती है कि हम तो फॉर्म भर देते हैं और उसके चक्कर में नहीं रहते हैं कि फॉर्म ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता है और यही समस्या हमारी हो जाती है कि साल भर 2 साल लग जाता है और जब हम एक्टिव रहेंगे तो वो होता ही है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन लिखा था और उन्हें खुद जो है नगर पालिका में भेजा था, उसका संज्ञान लिया था और खुद कॉल करके हमें बुलाया गया था कि आप कंप्लेन आपको नहीं करना चाहिए, इस वजह से आपका एप्लीकेशन छटा है, यानी आपका रिजेक्ट किया गया है। तो मैंने उनको तर्क दिया था कि मोबाइल नंबर था, सब कुछ आप फोन से मांग सकते थे, कॉल करके बता सकते थे और वो बहुत रिक्वेस्ट हमसे की है कि इस तरह का आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हम लोग का नौकरी खतरा में चल जाएगी। तो इस तरह के अगर एक्टिव हम रहते हैं तो पेंशन जरूर, ये कोई बड़ी बात नहीं है पेंशन पास करवाना। हाँ, वही बता रहे हैं कि हम लोग सही से इसको अप्रोच नहीं करते हैं। देखिए बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं, मुझे भी बोलना है, आपका नाम नहीं लिखा, B41901 है, तो पहले रीनेम कर लीजिए अपने आप को। चलिए मोहम्मद तौफीक है, राकेश, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, सबको सुन लेते हैं, हम लोग पास टाइम बहुत कम है। मोहम्मद तौफीक कुछ बोलना चाहते हैं तो हम, चलिए मोहम्मद तौफीक बताइए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। पिछले बार में, हेलो, हाँ बोलिए ना, सुनाई दे रहा है। हम लोग सर, हाँ सर, पिछले बार मीटिंग में बात हुई थी सर कि राशन कार्ड के लिए, तो सर तो इधर से भेज दिए सर, राशन कार्ड का लिस्ट भी आ गया सर, लेकिन अभी तक मेरे घर में ना राशन कार्ड नहीं है सर। इतने सारे मेरे गांव में ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। टॉपिक जी आपसे बात हुआ है उस दिन भी, हम 2 दिन आपको देखे हैं, आप थे ऑनलाइन भी, लिस्ट आ गया है, चला गया, तो वहाँ से कार्रवाई हो चुका है, हो जाएगा। आप अगर नहीं है तो फिर से फॉर्म भर दीजिए, आप ऑनलाइन वाला फॉर्म भरिए, कल फिर रहिएगा उसमें कि सर अभी तक नहीं हुआ है, तो पूछेंगे उनसे। अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, हम लोग देखेंगे गया क्या मैं सर। हाँ गया क्या, ठीक है, आप गया क्या है, कोई दूसरा तो कोई और भी है उसका भी हम लोग। चलिए ठीक है भैया, हम टॉपिक जब समझ गए। आप हमारे बीच में है आलोक हैं, आलोक बोलना चाह रहे हैं। आलोक, हाँ आलोक बताइए। आलोक, आलोक बोलिए, बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा आलोक, मे भी आपका शायद नहीं से कॉन्फ़िगर हो पाया, आपका माइक साउंड नहीं आ पा रहा है। आलोक माफ करिएगा, आपका आवाज नहीं आ रहा। जितना भी लिस्ट है हम सबको दे रहे हैं बोलने के लिए, जो जो लिख रखे हैं। अरविंद कुमार है, देख लीजिए आपके माइक में अरविंद कुमार का भी साउंड नहीं है, साउंड का आपका ऑप्शन नहीं है। अरविंद चेक करिए अपना साउंड। बादल है, नहीं आ पा रहा आलोक आपका आवाज, आप इसको देखिए। चलिए बादल बताइए। हेलो, हाँ बादल, हेलो बताइए। हाँ जी सर, हम बादल बोल रहे हैं, सभी को नमस्कार। नमस्कार। कह रहे हैं सर कि ये जो कल की मीटिंग के लिए हमें फॉर्म भरने की जरूरत है, तो उसका वो फॉर्म कैसे क्या करना होगा, सिर्फ ये बता दीजिए सर, और भी कुछ बात है? फॉर्म सुनिए, हम समझ गए। फॉर्म का लिंक हम चैट बॉक्स में डाले हैं, देखिए जाके, फिर से डाल रहे हैं एक बार अभी सामने, ठीक है। गूगल का फॉर्म है, इजी है, आपके मोबाइल में ही भरा जाएगा। जो भी उसमें मांग रहा है उसको उस पे भर दीजिए और कल ही आपको ये मिल जाएगा। जो कोड है, मतलब जूम आईडी का पासवर्ड मिल जाएगा और आईडी मिल जाएगा मीटिंग का, तो उसमें आप इंटर कर लीजिएगा और कल आपका लिस्ट में आ जाएगा मेरे पास नाम, अगर आप फॉर्म भरे रहेंगे तो लिस्ट वाइज नाम बोला जाता है। जो नहीं रहता है, कैसे कोड होता है, मान लीजिए आप आलोक हैं और लोग हैं, जो भी आलोक आया, आलोक नहीं उपस्थित है, तो आलोक का आदेश कर दिया जाता है।
तो उपस्थित रहने पे ज्यादा सुनता है, क्योंकि आपको तुरंत उसी अधिकारी से बात करा दिया जाएगा कंसर्न अधिकारी। तो ऐसे कर लीजिए, आप लोग उसको भर दीजिए। और ये जो 1,000 वाला भी जो पेंशन वाला हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसके लिए एक आवेदन दीजिए। लिखिए कि आप गया से डीपीओ हैं, मधुबनी से हैं डीपीओ, या जो भी पंचायत से हैं उस पंचायत के डीपीओ हैं, और स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज के ऑफिस में ईमेल के माध्यम से दीजिए, ईमेल कर दीजिए उसको। हम लोग ईमेल का आईडी कहाँ मिलेगा? देखिए गूगल में जाइए, लिखिए स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज, लिखिएगा तो वेबसाइट खुल जाएगा, उस पे है, नहीं तो हम लोग दे देंगे आपको। अभी हम लोग पेस्ट कर रहे हैं उसमें। संतोष जी से आगे करके उसमें डाल दिया जाए, ईमेल आईडी डाल दिया जाए स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज। जी सर और कह रहे हैं सर कि ये जो है अभी 1,000 का जो पेंशन वाली बात है वो तो ठीक है सर, लेकिन और जो है कि हम जैसे हम हैं दिव्यांग, तो हमारी पत्नी भी दिव्यांग है। हाँ। हमें तो 1,000 मिल रहा है, लेकिन हमारी पत्नी का 1,000 अभी तक नहीं मिला। भरिए, उनके नाम पे भरिए ना फॉर्म, क्या टेंशन है, उनके नाम पे भरिए, ठीक ना? जी सर और भी कुछ समस्या है, तो ये तो अभी नहीं सुना जाएगा, वो कल सुना जाएगा ना सर? हाँ ठीक है। जो भी नहीं, उसमें आपको स्पेसिफिक लिखना होगा, आपका समस्या का उसमें कॉलम है, क्या समस्या है, किससे है, उस फॉर्म देखिए जाकर, उसमें समझ में आ जाएगा, उसमें आप कर सकते हैं। जी सर एक बार और थोड़ा बोलते हैं, वो फॉर्म गूगल पे जो कहाँ मिलेगा वो थोड़ा बताए तो। लिंक देखिए, चैट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा तो फॉर्म खुल जाएगा, कॉपी कर लीजिए उसको, चैट बॉक्स में डाल दिए। और चलिए रंजीत जी है, रंजीत जी बात करना चाह रहे हैं। रंजीत जी बोल रहे थे कि उनको कुछ बोलना है। क्या नाम था? कृष्णा मिश्रा। रामकृष्ण मिश्रा है, रामकृष्ण मिश्रा है। तो रामकृष्ण जी बताइए। एक मिनट, हम आपको अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट करिए अपने तरफ से रामकृष्ण जी। जी हाँ बोलिए। जी नमस्ते कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते, चलिए बोलिए। तो सर के हमारा पेंशन रुका हुआ है। क्या पेंशन रुका हुआ है? देखिए रामकृष्ण जी, देखिए हम लोग सुनिए, हम लोग पेंशन आपको नहीं दिला सकते हैं, आपको खुद फॉर्म भरना है और कल कोर्ट में आइए। हम लोग यहाँ बात डीपीओस की कर रहे हैं कि क्या समस्या है, जो मेन डीपीओस है उनको। तो आप कल फॉर्म भरिए, आपको फॉर्म दे दिया है ना हम। और समस्या के समाधान मैं बता सकता हूँ सर। आप बताइए। लेके हमारा जैसे जॉब तो नहीं लग रहा है विकलांग कोटा पर, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए कल आपको बताया जाएगा। आप उसको फॉर्म को भरिए, वहाँ पे ऑफिशियल्स रहेंगे, मतलब सरकार के लोग रहेंगे कल, वो सरकार की तरफ से ही काम हो रहा है, तो उसमें आप फॉर्म भरिए ना, आपका हो जाएगा। चलिए कोई और है जो बोलना चाह रहे होंगे? सुगन जी, हम चाहेंगे कि सुगन जी आए और कंक्लूड करिए, बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। सभी लोगों को आप ऐसे पॉजिटिव मोटिव है। और कल सुगन जी एक बार बताइए कि कल कैसे काम करना होगा, क्योंकि हम लोग का आदत है इसी पर निर्भर रहने का। जब तक हम सरकार नहीं है, हम आप लोग के बीच के हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं, जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहने हैं, सब सेल्फ आत्मनिर्भर हैं। और हम सब मिलकर, हम इसलिए आपकी समस्या का सुन रहे हैं कि ताकि हम सारे बिहार के जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं, सभी की समस्या से हम अवगत हों, और हम सब मिलकर सरकार से हम अपनी समस्या को, अपने विचारों को रखें। जब तक एक आदमी समस्या रखेगा, समाधान नहीं किया जाएगा। हम सब मिलकर के तो सरकार को अवगत कराएं। और अब बात है कि पहले कहा गया था कि जितने भी
ग्राम लेवल का हो, कहीं प्रखंड लेवल का, जितने भी हैं संगठन बना है उसका बायलॉज तैयार कर लें। बायलॉज आपको दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा और उसी में मॉडिफाई कर लेना है बायलॉज को। और एक आपस में ही जितने भी गांव में 5, 7, 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, जो भी हैं, आपस में ही एक अध्यक्ष बन जाए, एक सचिव बन जाए। उसका चुनाव आपको खुद करना है एक बैठक करके, और उसके बायलॉज में के नंबर सुनील भैया 7 सदस्य जिनका आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और फोटो 60 का एक फॉर्मेट बना देंगे, ताकि उसमें स्पष्ट हो कि कितने मेंबर हैं, तो कम्युनिटी में कितने मेंबर हैं, और बाकी सब सदस्य हो जाएंगे। और इसी प्रकार से सभी गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे एक बायलॉज और नियमावली। आपका नियमावली क्या होगा, आप कितने दिन में नियमावली में कितने दिन में बैठक करेंगे, साल में करेंगे, सामूहिक आम सभा कब करेंगे, आप कमेटी का बैठक कब करेंगे, इस सब को निर्धारित करके एक रूल रेगुलेशन बना लें। और एक आवेदन के साथ एक अपना बायलॉज, सभी का आधार कार्ड, जो मेंबर है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक राज्य आयुक्त निष्पक्षता कार्य के नाम से एक आवेदन लिखें कि हमें इस ग्रुप को डीपीओ के रूप में हमको निबंधन किया जाए। तो आप अब आवेदन दें, ऑनलाइन भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। और तक एक बार नहीं होगा, धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि आज कल में ही करा लिया जाए, जब कभी भी हो, लेकिन इसको करवाना है। जब ये नियम है, आपको रजिस्ट्रेशन, जब निबंधन हो जाएंगे तो आप एक सरकार को मांगने का, हक करने का रजिस्टर्ड हो जाएंगे, है ना। आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, और आपकी मांग आपकी उसके बाद धीरे धीरे एक लेटर पैड बना लें। लेटर पैड पे कोई भी आवेदन देना हो तो लेटर पैड पे देंगे, एक उसकी महत्ता अलग होती है। और क्या जानकारी देना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। जी सुगन जी, देखिए हमारे बीच में कुमार आदित्य है जो स्टेट डीपीओ है, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रखें। आदित्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और एक और बात देखिए, रजिस्ट्रेशन का बात है कि खुद हम लोग का जो बिहार डिजेबल स्पोर्ट्स एकेडमी है या 2-3 संस्था है हमारा, वो 13 साल से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, 13 साल से, लेकिन हम लोग छोड़ थोड़ी दिए, करवा के ही दम दिए। तो उस समय का बात है जब ये सब ये नहीं था। देखिए अभी बहुत रैपिड काम हो रहा है, डॉक्टर शिवाजी सर है हमारे पास, तुरंत आपका बात सुन रहे, काम कर दे रहे हैं, तो हम लोग इसको बहुत जल्दी करा सकते हैं। आप अपना काम लेकिन सही ढंग से, हम लोग अभी जैसे बोल रहे हैं हमको ये नहीं मिल रहा है, मे भी देखिए बहुत जानकारी का भी अभाव है, सबको नहीं है जानकारी उतना, तो हम चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे हैं वो दूसरों को ये जानकारी दें, उनको पहुंचाएं और कर रहे हैं। तो कुमार आदित्य है हमारे बीच में, स्टेट के डीपीओ हैं। धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले से मैं बिलोंग करता हूं, और यहाँ पे कुल 16 ब्लॉक हैं, और 16 ब्लॉक में हर दिन कोई ना कोई समस्या आती है, राशन कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को लेकर और पेंशन को लेकर। सबसे अधिक जो समस्या है वो है पेंशन के लिए, और हमेशा हंगामा वगैरह जो व्हाट्सएप ग्रुप है अलग अलग, उससे होता रहता है। तो हमने उससे बात किया है लोगों से, और कल के मीटिंग में आने के लिए लोगों को बताया है। और जो अभी आपने ग्रुप में फॉर्म शेयर किया था, गूगल फॉर्म, वो भी मैंने बहुत सारे ग्रुप में अभी तुरंत फॉरवर्ड किया है और लोगों को जानकारी दी है कि वो फॉर्म को भरें और अपनी समस्या को पहुंचाएं। और आज की मीटिंग से जो बहुत कुछ क्लियर हो सका है लोगों को, तो अब क्या है कि मैं सबसे पहले ये डीपीओ का जो काम है पूरे नॉर्थ बिहार में और मुजफ्फरपुर और 2 प्रखंडों और पंचायत लेवल तक करने का पूरा प्रयास। बहुत सरल प्रोसेस भी है डीपीओ बनाना। आप खुद से ग्रुप बना लीजिए, नाम लिख लीजिए, लोगों का आधार कार्ड रख लीजिए। हाँ, मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल है, बस उन लोगों को केवल जागरूक करने का देरी है। और उन लोग की जो समस्याएं हैं उनको मैं सुनता आ रहा था, लेकिन अब उन्हें उनसे मैं लीडर बना दूंगा।
जो आज मेरे समझ में आया, क्योंकि जब तक लोग खुद लीडर नहीं बनेंगे, लोग अपनी एरिया का समाधान, समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मालूम चलेगा कि लोग लंबे समय तक हमारे ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। जैसा कि अभी एक घंटे से आदित्य, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिपेंड नहीं करना है, वो लोग को इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद स्वतंत्र रूप से। वही इतने देर की मीटिंग में यही समझ में आया कि लोग हमारे ऊपर डिपेंड नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा डीपीओ बनाना जरूरी हो गया है, और वो अब हम आज से अभी से चालू कर चुके हैं, और इसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा। कल के मीटिंग में बहुत सारे लोग आएंगे। बस एक बार और क्लियर कर दें कि लोग मीटिंग में कल अपनी समस्या रखेंगे कैसे, कहाँ आना है, कितने बजे आना है, कैसे आना है। ये मैं चाहूंगा कि एक बार इसको और मीटिंग में क्लियर किया जाए। हाँ, देखिए अभी ये जो गूगल फॉर्म मिला है उसको आप पहले भरेंगे। गूगल फॉर्म को, गूगल फॉर्म जब आप भर लीजिएगा तो जो मीटिंग आईडी है, क्योंकि वो स्टेट कमिश्नर का है, तो मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे या जो ग्रुप है उसमें शेयर किया जाएगा, ताकि देखिए वहां तो ऐसा भी नहीं, सबको शेयर इसलिए नहीं करेंगे वो लोग क्योंकि सब लोग आ गया, किसी ने फॉर्म भरा नहीं है और बस भीड़ लगाने से कोई मतलब वहां पे है नहीं। तो ये फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरवा दीजिए, और ये गूगल का जूम वाला मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और अब उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग कल 11 बजे से है वो, कल 11 बजे से। हाँ, तो 9 बजे तक में वो सब वो लोग फाइनल कर देंगे वो लिस्ट। तो आज शाम में ही इसको कर लेना है। बढ़िया। सुरभि है, सुरभि बोलना चाह रही है। हाँ सुरभि, हम आप ही को ले रहे हैं, लास्ट है सुरभि, उसके बाद चलिए सुरभि बोलिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर इससे पहले जो लोक अदालत लगी थी उसमें मैं अप्लाई की थी, लेकिन कोई भी समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ, और एडीसी का कॉल भी नहीं लगता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती है। क्या मैं फिर से अप्लाई कर सकती हूँ? फिर से कर लीजिए सुरभि। और वही ना, आपको जो राशन का प्रॉब्लम था वो भी नहीं हुआ सर। हाँ, तो हमको याद है आपके बारे में, और हम बार बार सर को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि हमको पता था आप शायद मैसेज भी करी थे, हम अपडेट करते रहते हैं। तो कल आप फिर भरिए, कल भर दीजिए उसको फॉर्म को भी, ठीक ना? और उसमें लिख दीजिए कि निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। सर जो लिंक भेजे हैं गूगल का, उसी पर ऑनलाइन अप्लाई। वही फॉर्म है जो पहले भी आप भरी थी ना फॉर्म गूगल फॉर्म पे। जी सर, वही फॉर्म है, उसी पे जाके भर दीजिए फिर से। उस एक ही फॉर्म रहेगा। मैं एक बार और बता दूंगी, वो जो लिंक है ना वो एक ही लिंक रहेगा और उसको बार बार आप भर सकते हैं। जी। और सर एक बात और पूछनी है, अभी जो प्रधानमंत्री योजना के लिए जो बताया गया है उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म नहीं भरना है। देखिए क्या करना है, आपको लिखना है कि आप जैसे दरभंगा से है ना आप? नहीं सर, मैं मधुबनी से हूँ, लेकिन अभी मधुबनी, चलिए मधुबनी से, तो लिखिए मधुबनी से कि आप इस मधुबनी की डीपीओ है, पंचायत का नाम लिखिए, गांव का लिख दीजिए, और एक एप्लीकेशन लिखिए, पार्टी बनाइए, कैसे कर दीजिए उन लोगों को केस करना है जैसे सुगंध जी ने बताया है। नहीं तो हम लोग एक फॉर्मेट बना रहे हैं और फॉर्मेट आपको भेज देंगे, इसमें लिखिए कि ऐसे ऐसे करके हम लोग के साथ 1000 रुपया अभी तक नहीं मिला, तभी तो केस चलेगा ना। आपका है लेकिन आपको समझ गए ना, तो ऐसे करना है। और नहीं तो आप खुद से भी लिख दीजिए कि राज्य आयुक्त नैतिकता के समक्ष आपको ये कोर्ट में डालना है बात, पार्टी बना दीजिए। देखिए कोर्ट का भी हम प्रोसेस बता देते हैं, लेकिन आपको भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम बनाते हैं। हम एक्चुअली हम इंग्लिश में करते हैं, तो हम आपको उसी ढंग से बता रहे हैं। क्या कहता है कोर्ट में 2 लोग होता है, एक तो 3 लोग होता है, सॉरी, एक होता है पार्टी और एक आप जिसके समक्ष कोर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, और एक होता है आप खुद हो जो कोर्ट में केस कर रहा है। 3 लोग होता है। तो आपको कोर्ट में पहले लिख दीजिएगा कि राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कोर्ट में जो न्यायालय में, ठीक है, उनमें लिखेंगे। पार्टी बनाइएगा जो जैसे सामाजिक सुरक्षा किसान से आपको प्रॉब्लम, तो उसको बताइए कि ये इनसे मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, और अपने बन जाइएगा अटेंडी जो भी होगा, उसको बना के उसको फिर आपको पूरा लिखना होगा क्लाउज वाइज कि 1 नंबर में आपको क्या प्रॉब्लम है, 2 में नहीं हुआ, और उसको प्रूफ के साथ आपको उसको देना होगा उस कोर्ट में। ऐसे करके दे दीजिए। कैसे लिखना है हम लोग एक आपको उदाहरण के तौर पे भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, समझ गई ना? थैंक यू। ठीक है, तो हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो संतोष जी, हम चाहेंगे कि इसको कंक्लूड करिए मीटिंग को, क्योंकि हम लोग का कोई और भी है जो बोलना चाहते हैं? दूसरे को समस्या को बताइए, अपना तो है ही आपका, आपके समस्या के लिए मैंने बोल दिया है कि क्या करना है। खुद से फॉर्म भरिए इंडिविजुअली,
और उसको डालिए, कल आपका समस्या का निराकरण हो जाएगा, जो आपका इंडिविजुअल समस्या। दूसरे का कोई समस्या है तो हम, मुझे नहीं लगता कोई नहीं मैसेज कर रहे हैं। संटू कुमार बताइए। संटू जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं पटना बिहार से हूँ, बिहार शरीफ के ऊपर गिरियक प्रखंड से। सर मैंने अभी तक जो फर्स्ट लोक अदालत हुआ था, हाँ, उसमें हम अपनी समस्या दिव्यांग लोक अदालत में, जहाँ पेंशन संबंधी जो समस्या ऑनलाइन कोर्ट, हाँ ऑनलाइन कोर्ट, ठीक है चलिए बताइए। हाँ, तो उसमें हमारा समस्या था कि हमें पेमेंट जो दिव्यांग पेंशन होता है वो करीबन। अच्छा संटू बताइए, हम समझ गए आपको, आपका हम नाम जानते हैं और हम देखे भी थे आप उसको। तो आप ऑनलाइन आए भी थे ना उस दिन? जी हाँ सर, आए थे सर, आपसे बात। हाँ संटू देखिए, अगर नहीं हुआ है, क्या हुआ, नहीं हुआ आपका सॉल्व? अभी नहीं हुआ सर। हम एक बार वहाँ जिला भी बुलाया गया था हमें इस लॉकडाउन में ही, तो हम जिला भी गए थे और जिला में फिर से डॉक्यूमेंट्स भी मेरा फिर से मांगा गया, फिर से हम दिए जिला में सब डॉक्यूमेंट्स। मांगा गया ना, आपके पास कॉल आया था ना? नहीं, हम इधर से कॉल किए थे। अच्छा। तो हमें वो बोले थे कि हाँ आपका कागज आया है, जी आप आइए कागज वगैरह लेके, तो हम फिर गए थे वहाँ। तो क्या हुआ? नहीं हुआ अभी तक। देखिए काम हो रहा होगा, कॉल आपके पास आया, अप्रोच किया ना उन लोगों के पास, पता है ना। अगर आपको फिर से लगता तो फिर से भर दीजिए फॉर्म, ठीक ना? नहीं वो तो ठीक है सर, हमें लगा कि नहीं कहीं ना कहीं तो सर कुछ ना कार्य हुआ है, तब तो मेरा जिला में कागज पहुंचा है। अभी देखिए आदेश ही दे सकते हैं ना सर, आदेश दे दिए। हाँ उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन लोग को रिपोर्ट भेजना होगा कि इन लोग का हुआ क्या, उन लोग पूछता भी है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग है ना, बहुत जी हम समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं। ठीक है चलिए, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि इसको कंक्लूड किया जाए। संतोष जी हैं, संतोष जी अनम्यूट करिए संतोष जी अपना आपको। आवाज आपका धीरे आ रहा है संतोष जी, आवाज नहीं आ रहा थोड़ा। हेलो, आप जा रही है आवाज? हाँ आ रही है आवाज। मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और संदीप, विशेषकर संदीप जी को भी आगे की आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बीच हमेशा जागरूक रहने वाली ताजा तरमीम भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। अभी हमारा भी मुजफ्फरपुर से हैं, वो भी बहुत दूर, और भी सभी लोग जो आए। अब एक तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज का जो समय है, जितने भी दिव्यांग है सब अपने आप में स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी, सभी राजयुक्त है। अब डायरेक्ट राजयुक्त का है जो पद ग्रहण किए हुए सर ने पहले ही सभी को ये बता दिया है कि सब अपने आप में राजयुक्त है और सब अपने आप में एक DPO है। निर्भर नहीं रहना है। ये अगर जिसको पेंशन नहीं बना है या नया अप्लाई करना है तो हर एक ब्लॉक में RTPS काउंटर होता है, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ तो बहुत जरूरी है। अरे कहीं भी जाइएगा तो ये दो चीज़ हो जाएगी, ये दो चीज़ हमेशा साथ में रहेगी। और एक बात और, जो भी न्यायालय में आपका ये जो शिकायत आता है, दर्ज होता है, तो ये मत सोचिए कि उस पर काम नहीं हो रहा है। एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद जब तक वो समस्या का निपटारा नहीं होगा तब तक उस पर कार्यवाही चलते रहती है। और ये मैं देखता हूँ कि आप सीधे जो भी कोर्ट हुआ है, जितने भी ऑनलाइन कोर्ट लगे हैं, उसमें मैं देखता हूँ डायरेक्ट आपको बात करवा दिया जाता है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग से। आप भी डायरेक्ट, जैसे किसी को तत्काल राशन का जरूरत हो तो आप भी डायरेक्ट है जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग से डायरेक्ट अपने जिला में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तत्काल मदद मिलेगी। और हम लोग का प्रयास है कि हमेशा तत्पर रहें और आप लोग की मदद में हमेशा अग्रसर रहें। और मैं ये कहता हूँ जो भी कल आएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो अगर मैं संतोष कुमार सिन्हा नालंदा जी के बने, जो भी जिला से रहेंगे, जो भी ब्लॉक से रहेंगे, जो भी पंचायत से रहेंगे, तो अपने आप को DPO से परिचय देंगे। जो भी नाम है फलना DPO से बोल रहा हूँ, जैसे धीरज कुमार है तो मैं थरथरी ब्लॉक DPO से बोल रहा हूँ। इस तरह से है जो अपने को रिप्रेजेंट करना है, खाली नाम से रिप्रेजेंट नहीं करना है। आपको एक DPO है, अपने आप में एक संगठन है। और मैं आप लोग को ये भी
आग्रह करता हूँ कि अभी तक जो भी दिव्यांग वंचित रह गए हैं उनको भी इससे जोड़ें और उनको है जो हर एक तरह का लाभ दिलाने में उनका मदद करें। धन्यवाद संदीप जी, आपका धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हम लोग टाइम हम लोग अब 1 घंटे का था और आप लोग देर से जुड़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसको एक बार और कंक्लूड कर देते हैं। कल फॉर्म भरवा दीजिएगा। और एक मुख्य बात है जो हम अभी बस बोल के इसको खत्म करना चाहेंगे, बहुत लोग हैं जो अभी भी लिख रहे हैं, उनको बोलना है कोई बात नहीं, फॉर्म भर दीजिए और पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, हम आपसे बात कर लेंगे, फोन भी कर सकते हैं आप मेरे को। कुछ लोग हैं जो निगेटिविटी फैला रहा है कि इतने दिन से ये नहीं हुआ, इतने दिन से वो नहीं, पहले इससे भी कुछ नहीं हो रहा था, कम से कम अभी ये जो सिचुएशन है कुछ तो हो रहा है ना, और कुछ ना कुछ करके हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो मेन है सही से अप्रोच करना, सही जगह पहुंचना। तो ये नहीं हम लोग कर रहे हैं, बस हम लोग शिकायत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग रास्ता ढूंढिए, शिकायत करने से एक जगह खड़े रहेंगे हम लोग और बस बोलते रहेंगे वहां पहुंच नहीं पाते, तो चलना शुरू करना पड़ेगा ना। तो चलना शुरू करना है और चलना शुरू कीजिए। और सबको बोल रहे हैं कि फॉर्म भर दीजिए, अगर आपको पर्सनल कोई शिकायत है तो फॉर्म भर दीजिए। कल गूगल फॉर्म हम लोगों ने ग्रुप में डाला, लास्ट जाते जाते समय एक बार फिर से मैं डाल दे रहा हूँ इसको, और उस पे फॉर्म भर दीजिए। और कल हम लोग आपसे मिलते हैं और मीटिंग हम लोग फिर से करेंगे। और ये बढ़िया था मीटिंग, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग मंथली हम लोग हर महीने में ऐसा मीटिंग करेंगे और हम आप सबसे रिव्यू लेंगे कि आप लोगों ने क्या काम किया है और क्या मदद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोगों को मदद पहुंचाना है। तो इसी नोट पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से जुड़ने के लिए। आसपास के लोगों को मदद करिए, मास्क लगाइए, बिना इधर उधर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जितना हो सके अगल बगल वालों को भी देखिए कि अगर उनको कोई मदद चाहिए तो उनसे उनका थोड़ा सा हेल्प करिए। हेल्प करने से ही आप आगे बढ़ पाइएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप दूसरे को सहायता करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। अपने बारे में सोचते रहने वाला कभी आगे नहीं जा पाता। तो लीडर बनिए, लीडर बनिएगा तभी आगे जाइएगा। और आप सब कोई लीडर हैं, कल ऐसे ही संबोधन करिएगा कि हम इस डीपीओ बोल रहे हैं, यहाँ के स्टेट के हैं तो स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट से हैं तो डिस्ट्रिक्ट के, पंचायत से हैं तो पंचायत से। और एक और अहम बात, लास्ट बात, कि अगर मान लीजिए आप किसी डीपीओ से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जिस गांव में हैं आप स्वयं उस गांव के डीपीओ हो गए हैं या पंचायत में है तो उस डीपीओ हो गए। तो इस तरह आप लोग अपना हाँ, बहुत लोग हैं जो घर बैठे बैठे उनका काम हो जाना चाहिए, थोड़ा आगे निकलना पड़ता है। और घर बैठे ही तो काम हो रहा है, घर पे बैठे हैं आप लोग और हम लोग ऐसे जुड़ रहे हैं। इतना तो हम लोगों ने ये कर दिया है ना, और टेक्नोलॉजी भी आ गया है, तो कुछ कुछ हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, फिर से मिलते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।